दोस्तों हम हैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर। आप सीधी तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर से देख सकते हो कि आज फिर 2 अक्टूबर को यहाँ पर किसान पहुँच चुके हैं। ये वही गाजीपुर बॉर्डर है जहाँ 13 महीने तक किसान आंदोलन चला और आज 2 अक्टूबर को यहाँ पर किसान पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर 2018 में जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ उसी को लेकर यहाँ पर शांति हवन यहाँ करते हुए किसान आप देख सकते हो कि भारी तादाद में यहाँ किसान पहुँचे हुए हैं आज। और यहाँ हवन कार्यक्रम है किसानों का, शांति हवन करने के बाद में यहाँ पर किसान प्रस्थान करेंगे। ये तो एक सरकार को संदेश है क्योंकि 2018 में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हरिद्वार से आए थे किसान क्रांति यात्रा लेकर के। जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर आने के बाद सरकार ने हमारे रास्ते बंद करवा दिए और हमारे ऊपर लाठी डंडों से वार किया। उस समय सरकार की एक मंशा थी कि किसान यूनियन को समाप्त करना, एक विचार को समाप्त करना। किसान यूनियन ऐसे समाप्त होने वाली नहीं है, ये एक विचारों की क्रांति है। विचारों की क्रांति को समाप्त नहीं किया जा सकता। तब से ही 2018 से हर वर्ष गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर को इसी गाजीपुर बॉर्डर को नाम दिया गया 2018 में किसान क्रांति गेट। यहाँ पर हम सभी लोग किसान लोग जो आसपास के इकट्ठे होते हैं, आकर के हवन करते हैं और सरकार को संदेश देते हैं कि हम लोग शांति के पुजारी है, हम लोग अहिंसावादी है, आप लोगों की तरह झूठे लोग नहीं हैं जैसे सरकार झूठे काम कर रही है। सरकार ने, आप लोगों ने देखा 13 महीने आप लोगों ने इस आंदोलन को कवर किया और 13 महीने के अंदर, जब 13 महीने के बाद इस देश का जो तानाशाह प्रधानमंत्री है, जब वो झुका, उसने कहा कि मैं ये कानून वापसी लेता हूँ और मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। तो वो तपस्या आज कहाँ गई? उस दिन इस सरकार ने वादा किया था हम लोगों के साथ और तुम लोग सभी साक्षी हो, क्योंकि जब हमने कहा कि देश का प्रधानमंत्री झूठा है, इसने वादा झूठा किया है, हम लोग यहाँ से नहीं जाते, तब लोग, आप लोग भी एक बात बोल रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री ने आपकी बात मान ली, अब तो आप लोग जिद पड़े हुए हैं। लेकिन तब भी हम लोग यहाँ से चले गए थे। अब आप लोगों का, मीडिया वालों का सवाल बनता है सरकार से कि आप जाकर के सरकार से पूछो कि आप लोगों ने किसानों को यहाँ से जब भेजा था, झूठा वादा किया था, इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी? 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत चली गई। उन किसानों के लिए क्या एक्शन लिया सरकार ने? जो किसानों के साथ वादा किया उस पर क्या? स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर क्या एक्शन लिया सरकार ने? किसानों के साथ बार बार अत्याचार कर रही है सरकार। आज के समय मुंजी नहीं खरीदी जा रही, पहले गेहूँ नहीं खरीदा जा रहा था, कभी गन्ने का पेमेंट नहीं आता, भुगतान नहीं आता। शामली के अंदर भी 7 दिन धरना चला, अनिश्चितकालीन धरना रख दिया गया था। जो लोगों के खेतों से हाईवे निकाले जा रहे हैं उनको मुआवजा सही समय से नहीं दिया जा रहा, सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा, भेदभाव किया जा रहा है। क्योंकि ये सरकार आप लोगों के सामने भी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कानून भी गवाह मांगता है, गवाह। आप लोग भी उस समय साक्षी थे यहाँ पर, क्योंकि 13 महीने कवरेज किया आप लोगों ने। आज ये सरकार झूठी है नहीं है, जुमलेबाज सरकार है नहीं है, क्योंकि उसका हमेशा एक नीति रही है कि लोगों को भूखे रखो। भूखे लोग कभी क्रांति नहीं कर सकते, वही चीज़ थी सरकार की। और आज भी यही चाहती है कि देश का किसान भूखा मरे, क्योंकि भूखे लोग क्रांति नहीं कर सकते। सरकार की यही मंशा है, चाहे उसको झूठ बोलना पड़े, कितना भी बड़ा झूठ बोलना पड़े। आपके तमाम इल्जामात और सरकार के दूसरी तरफ बड़े बड़े फ्लैक्स बोर्ड और होर्डिंग के फर्क साफ है। किसान खुश है? कौन कहता है किसान खुश है? कौन बोलता है किसान खुश है? केवल अगर होर्डिंग के ऊपर लिख देने से पेट को भोजन मिल जाए, अगर आपके लिए 56 भोग की थाली हम उस बोर्ड के ऊपर बना दे तो क्या आपका उससे पेट भर जाएगा? नहीं भर सकता ना। ऐसे ही सरकार कर रही है कि बना दिए पक्के मकान, दिखा दिया अग्निवीर बना करके, क्योंकि किसान का पुत्र ही सेना में और फौज के अंदर और पुलिस प्रशासन के अंदर किसान का बच्चा जाता है। तो सरकार ने सबसे पहला कुल्हाड़ा जो पैर पे मारा है वो किसान का यही मारा है कि उसके बच्चे को बर्बाद कर दो। 4 साल की योजना ला करके, मैं कहता हूँ देश के हमारे बच्चे कोई बात नहीं, 4 साल में नौकरी करके आ जाएंगे, लेकिन ये कंडीशन इन नेताओं के ऊपर भी लागू होनी चाहिए। ये नेता भी 5 साल के बाद रिटायर हो जाने चाहिए, इनको भी नेता वीर बनना चाहिए। क्योंकि अगर आज के वक्त इस देश को जरूरत है तो नौजवान साथियों की है। नौजवान की जिंदगियों से खेला जा रहा है। 70-70, 80-80 साल के लोग प्रधानमंत्री बन के बैठेंगे, विधायक बन के बैठेंगे, 4 साल में रिटायर हो जाना चाहिए, उनको भी नेता वीर बनना चाहिए। क्योंकि आज देश को जरूरत है एक अनुशासन की, एक युवा की, एक शक्ति की, ना कि इन लोगों की जो बैठ करके हमारे साथ झूठे वादे करके देश को बेचने का काम कर रहे हैं। देश की हर संपत्ति को बेच दिया गया है, देश के अंदर कुछ नहीं छोड़ा गया। रेल से लेकर के जमीन तक का बेचने का ठेका इन लोगों ने ले लिया। हवाई जहाज से लेकर के मजदूर की पेट की रोटी तक का बेचने का ठेका सरकार ने ले लिया। आज के वक्त ये किसान हर किसी की आवाज़ बना हुआ है, क्योंकि देश के अंदर विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष नहीं है। और भीमराव अम्बेडकर ने हमें यह अधिकार दिया था कि जब कोई विपक्ष ना रहे तो जनता विपक्ष है।
आज ये देश का किसान विपक्ष है, हर किसी की आवाज़ उठाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। आंदोलन खत्म होने के बाद आज आप लोग फिर गाजीपुर पहुंचे हैं। खत्म नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं कि आप लोगों की कोई बड़े आंदोलन की तैयारी है? नहीं, देखिए आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, ये तो एक रिहर्सल है, आते रहते हैं, क्योंकि भाई एक ट्रेनिंग मिली हुई है, उस ट्रेनिंग का अभ्यास होना चाहिए। तो ये तो हम बराबर करते रहते हैं। ये तो 2 अक्टूबर किसान आंदोलन से पहले से चल रहा है। लेकिन रही बात किसान आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। आपने अभी लखीमपुर खेड़ी में देखा होगा, हम लोग 75 घंटे वहाँ पे आंदोलन करके आए हैं। उसके बाद जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है, सारी टीम तैयार है। जिस दिन ससोली से अनाउंसमेंट हो जाएगा, जिस दिन टिकैत साहब ने एक बार बोल दिया कि कर दो चढ़ाई, उस दिन दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली के अंदर अब की बार फिर से किसानों का झंडा फहराएगा, तिरंगा लेकर के अपने छाती पर लाएगा। ऐसे नहीं सरकार की तरह कि तिरंगा नीचे करते भाजपा का झंडा ऊपर होता है, ये नहीं चलेगा। सबसे ऊपर तिरंगा झंडा था, है और रहेगा। प्रशासन और सरकार को मतलब बता रहे हैं, धमका रहे हैं आप? बता रहे हैं देखना हमारी तो बात भी ना, अगर हम कुछ बोल दें तो तुम लोगों को धमकी लगती है, और मोदी कितने बड़ा झूठ बोल दें तुम्हें वो लड्डू लगता है। उसका झूठ, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता। अरे हम सरकार के कान खोल कर बता रहे हैं कि कान में रुई ना देवें। ये किसान है, यूँ हल चलाना जाने तो हर चीज़ का हल भी करना जानता है, और फसल उगाना जानता है तो काटना भी जानता है। आज इतना बड़ा समय नहीं है कि सरकार अपने आप को ये मानती हो कि ये बदल नहीं सकता किसान सरकार को भी बदल सकता है, प्रशासन को भी बदल सकता है। किसान अहिंसावादी है, अहिंसा के साथ, सत्य के साथ खड़े होकर के चलते हैं। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का हम सम्मान करते हैं, और उनके सम्मान के अनुसार जिस रास्ते पर वो चले, उन्होंने आंदोलन से इस देश को आज़ाद किया, उसी तरीके से किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। आप तमाम लोग तैयार हैं किसी भी मतलब आंदोलन का? आप लोग अनाउंसमेंट जब अनाउंसमेंट हो जाएगी फिर ये नहीं देखना क्या है क्या नहीं, किसी का मतलब नहीं है। विपक्ष सरकार अगर गलत नीतियाँ करेगी, अगर सही काम करेगी हम उसकी तारीफ करेंगे। अगर सरकार गलत नीतियाँ लेकर के आएगी तो हम उसका विरोध करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो उनकी सुरक्षा में लोग बैठे हुए हैं ना, वो हमारे ही बच्चे हैं। जो यहाँ पे प्रशासन खड़ा वो हमारे ही बच्चे हैं। जो उनको रिपोर्ट देते हैं LIU को, हमारे ही बच्चे हैं। तो सरकार ये ना सोचे मुझे एक नेता का बच्चा बता दो मिलिट्री में हो, कोई से कभी पूरे भारत के अंदर से बता दो। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ सरकार को भी, सभी नेताओं को, सबसे पहले अपने बच्चों को मिलिट्री में भर्ती करो। और देश के अंदर ये कानून होना चाहिए कि चुनाव वही लड़ सकता है जिसका बच्चा आर्मी में होगा, उससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। ये करो ना, लाओ ना कानून। या सारी चीज़ें देश वाले किसानों पर, गरीबों पर ही है। इस सरकार के जो लोग हैं, जो सरकार के नुमाइंदा, उनको ऊपर नहीं लगेगा ये कानून है। सबकी पेंशनें खत्म कर रहे हैं, प्रशासन की जो पुलिस के नौकर हैं उनकी भी सबकी पेंशन, मिलिट्री की पेंशन खत्म कर दी। अरे नेता तुम कब छोड़ोगे अपनी पेंशन? जय हिंद, जय भारत। आज चौथी वर्षगांठ है। 2018 में हम किसान क्रांति यात्रा लाए थे, और उसी किसान क्रांति यात्रा के तहत यहाँ पर एक संग्राम हुआ था। उसी दिन इस स्थान का नाम किसान क्रांति गेट रखा गया। आज किसान दिवस है। देश 2 बड़े महान महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है। देश में किसान और जवान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी की जो याद है, उसको आज हम यहाँ पर हवन यज्ञ करके देश की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम शांति प्रिय तरीक़ा से 13 महीने लड़े, कानून जरूर वापस कराए, लेकिन आज भी देश के किसान को MSP नहीं मिल रही है। एक बड़ा इशू है जो देश का किसान बड़े आंदोलन के लिए तैयार है। या तो समय रहते हुए देश के किसान को MSP दी जाए, कानून रूप बनाया जाए, अन्यथा फिर एक आंदोलन के लिए सरकार तैयार रहे।